नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान। इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश बुलेटिन। अमेठी जिले के मोचवा गांव में प्रेम संबंध से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां बहराइच की रहने वाली और दिल्ली में काम करने वाली एक युवती ने आरोप लगाया है कि अमेठी के एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए, गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा खिलाई और बाद में उसे छोड़कर अब दूसरी शादी करने जा रहा है। युवती का कहना है कि युवक की शादी 2 मई को तय है, जिसकी जानकारी मिलने पर वह अमेठी पहुंची और 3 दिन तक उसके घर भी रुकी, लेकिन परिजनों ने उसे भगा दिया, जिसके बाद उसने कोतवाली और एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की। जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवती कार्यवाही न होने पर आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा। क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि मैं दिल्ली में रहती थी, वहाँ काम करती थी और मोहित विश्वकर्मा नाम का लड़का था, मचुआ का रहने वाला था। तो उसने मेरे साथ में रहता था, रहते रहते प्रेम हो गया, प्रेम भाग हो गया। फिर वो बोला अपने झांसे में फंसा रखे थे मुझे, फिर प्रेम हो गया। फिर उसको पता लगी कि मेरे पेट में बच्चा, उसने दवा खिला दी। दवा खिलाने के बाद में फिर उसने बोले कि मैं शादी करूँगा। जब मैं उससे बोलने लगी कि ऐसी सी बात है, मैं शादी करो, तो बोला कि मैं शादी करूँगा। उसके बाद में जब वो सोचे कि शादी नहीं करना था, क्या नहीं करना था, उसके मन में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं था। उसके बाद में ये 11 तारीख को चुपचाप वहाँ से भाग गया है 4 बजे रात को उठ के, और वहाँ से 4 बजे आ गया उठ के। फिर मुझे पता लगी, फिर मैं उसके घर आई, उस घर आई, यहाँ पे पता लगाते लगाते उसके घर आई मैं। जब उसके घर पहुँची तो उसके मम्मी पापा उठ के भाग गए। पहले मैं पहुँची थाना कोतवाली में। थाना कोतवाली में एप्लीकेशन दी हमने, एप्लीकेशन से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं उसके घर पहुँची और मैं कहाँ जाती, उसके घर नहीं जाती। तो उसके घर में जब गई तो उसके 15 तारीख से, उसके बाद कल ताला लगा गया है कमरे पे। फिर उसके बाद माँ बहन के गाली दे रहा है कि देखो कहाँ रहती है। और अपने लड़का को जब उसने सुने कि लड़का सुने कि आ रही है, तो लड़का भाग गया है वहाँ से। उनके बाप भी गायब कर दिए लड़का को। एसपी सर से आप मिली हैं क्या? एसपी सर से मिले थे, तो एसपी सर बोल रहे हैं ठीक है मैं कार्रवाई करूँगा, आप दिल्ली जाइए। मैं दिल्ली अगर जाऊँ तो लड़के की शादी हो जाएगी 3 तारीख को, फिर मैं क्या करूँगी? क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे साथ में करे वैसे मुझे रखे, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अगर जो नहीं करेगा ऐसा तो मैं मर जाऊंगी जहर फांसी खा के। दिनांक 21/4/2026 को थाना अमेठी पर दिल्ली की रहने वाली एक लड़की ने आकर के एप्लीकेशन दिया कि थाना अमेठी क्षेत्र का रहने वाला मोहित विश्वकर्मा, जो मुचवा गांव का रहने वाला है, दिल्ली में मॉल में नौकरी करने के दौरान इन दोनों के आपस में अफेयर हो गए थे और ये लोग कुछ दिनों तक लिविंग रिलेशन में रहे हैं। तदोपरांत मोहित विश्वकर्मा उसको छोड़कर भाग गया है, दूसरी शादी करना चाहता है। इस तरह के आरोप लगाते हुए अमेठी थाने पर एप्लीकेशन दिया गया है, जिस की जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेठी से सीनू संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। औरैया में नवागत जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने कोषागार पहुंचकर जनपद का कार्यभार संभालते हुए डबल लॉक का चार्ज लेकर औपचारिक प्रक्रिया पूरी की और कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी निस्तारण उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वे आजमगढ़ और बुलंदशहर सहित कई जिलों में अपर जिलाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और प्रशासनिक चुनौतियों का अनुभव रखते हैं, जिसके आधार पर औरैया में बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। उनकी सरलता और कार्यशैली को देखकर लोगों में उम्मीद जगी है कि अब जनपद में शासन की मंशा के अनुरूप काम होंगे और शिकायतों के निस्तारण की गति भी तेज होगी। जैसे कि आप लोग बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानते होंगे कि पहली प्राथमिकता है कि जो भी लोग अपने कार्य को लेकर किसी भी ऑफिस में जाए, चाहे कलेक्ट्रेट है या कोई भी ऑफिस, तहसील हो, सीडीओ ऑफिस है या अन्य कोई भी ऑफिस, तो उसकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से की जाए। 10 से 12 सभी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठ के जन शिकायतों का निस्तारण करें।
उसके बाद फील्ड विजिट करना है तो फील्ड विजिट करें। शासन की जो फ्लैगशिप वाली योजनाएं हैं, जो प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना हमारी भी प्राथमिकता होगी और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जनपद को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और क्या रहा हूँ तो बता सकता हूँ। तो विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में ही था। उससे पहले मैं मुरादाबाद में रहा हूँ, सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण रहा हूँ, ACO ग्रेटर नोएडा रहा हूँ और उससे भी पहले मैं बुलंदशहर, आजमगढ़, मथुरा इन जनपदों में अपर जिलाधिकारी रहा हूँ और SDM के रूप में भी कई जनपदों में रहा हूँ। सर मूल्यवासी औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया में निजी चिकित्सा संस्थानों के रजिस्ट्रेशन और मानकों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में कई अस्पताल अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी केंद्र मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। जानकारी के अनुसार 30 अस्पतालों की जांच में 20 फेल पाए गए। 19 अल्ट्रासाउंड केंद्रों में से 17 और 18 पैथोलॉजी लैब में से 17 केंद्र मानकों पर असफल रहे। इस बड़ी संख्या में फेल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन्हें अनुमति किन आधारों पर दी गई थी और क्या बाकी संस्थानों की भी जांच की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले ने जिले के स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बलिया के सनबीम स्कूल में आयोजित विशेष सांस्कृतिक संध्या अंत यात्रा ने कला, साहित्य और इतिहास का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को नया मंच दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिकेश सिंह, पूर्व कुलपति JP विश्वविद्यालय और विशिष्ट अतिथि बॉलीवुड गीतकार सागर द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ, जबकि विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुंवर अरुण सिंह और प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्पिता सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण सुप्रसिद्ध रंगकर्मी प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में प्रस्तुत नाट्य अंत यात्रा रहा, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि केदारनाथ सिंह की कविताओं के माध्यम से छात्रों ने मानवीय संवेदनाओं और साहित्यिक गहराई को जीवंत रूप में मंच पर उतार दिया। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के सतीपुर मोहल्ले में दबंगों के आतंक का मामला सामने आया है, जहां बसंती देवी ने आरोप लगाया है कि विपक्षियों ने उनके परिवार पर हमला कर मारपीट की और उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल होकर जिला अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पीड़िता का कहना है कि थाना बारादरी में शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई और दबंग लगातार परिवार को धमका रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने SSP को लिखित प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कोशिश करी, उसके बाद में जो हम लोगों ने शिकायत करी तो उसके बाद ये लोग सब लाठी डंडे लेके निकल गए और लड़की की इनकी हालत सीरियस है, डिस्ट्रिक्ट में भर्ती है। लखनऊ के लिए लिख दिया। बताइए हम लोग कहाँ गरीब आदमी कहाँ लेके जाए, क्या करें। हमारी SSP साहब ने सुनी है, उन्होंने आदेश कर दिए। छेड़खानी कर रहे थे वो सतीपुर से बारादरी। क्या हुआ, क्या हुआ? वो हमारे साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे। उनने मेरी बहन को खींचा, उसके साथ गंदी सारी हरकतें कर रहे थे। उसने धक्का दिया तो उसके सर पे कुछ मार दिया, उसकी काफी चोट लगी है। क्या नाम है? अंकित, अंकुर, नितिन, मेहुल, सुरेश, सोनू और उसके घर वाले जो मम्मी थे उसकी, वो सब मार रहे थे। क्या रंजिश को कभी कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों से, पर वो छेड़ता वो पहले से ही था, पर हम लोग कहते नहीं थे क्योंकि वो मुझसे कहता था मैं तेरे गोली मार दूंगा। तो आपने थाने में शिकायत करी? हाँ, थाने में क्या हुआ? हमने बारादरी में रिपोर्ट भी लिखवाई थी उसकी। अंकित और अंकुर को लेकर भी आए थे वो लोग, फिर उन्होंने छोड़ दिया उसको। संडे को छोड़ दिया, संडे को तो कहीं कुछ होता भी नहीं है। हम सामने लिखवाया तो कह रहा संडे को कोई काम नहीं होगा, और पर उसको छोड़ दिया। कितने लोगों को मारा? हम लोगों को तो सबको, सभी के चोट लगी है। हमारे यहाँ 11 लोगों की चोट लगी है। कौन भर्ती है? मेरी बहन है मोनिका, उसके सर में चोट लगी है, उसको रेफ कर रहा है वहाँ पे लखनऊ के लिए। मैं यही चाहती हूँ बस वो उसको जेल कराएं। और सुरेश का नाम बताती है। वो ये कह रहा था कि अगर कल भी कह रहा था कि मैं गोली मार के चला जाऊंगा दिल्ली।
मुझसे कह रहा तू यहाँ दिख मत जाना, तेरे और तेरे बाप की गोली मार के मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, इसीलिए यहाँ पर आई थी ताकि ये वो उसको ले आए और घर पे कभी ऐसा हो ना। तो आज आपसे मिली इनका? हाँ, क्या कहा था? वो ये कह रहे हैं कि देख रहे हैं अगर तुम्हारी दीदी की ज्यादा चोट लगी होगी तभी हम उसको जेल कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं वो देखने उसको। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।